एक गरीब बूढ़े लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ मक्के की रोटियां वो बना दे ताकि उसे दोपहर में घर लौटने की जरूरत न पड़े और वह पूरा दिन जंगल में काम कर सके। लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुंचा, उसकी थैली में रखी रोटियां एक दैत्य के बेटे ने चुपके से निकाल कर खा ली। ये सब नरक में बैठे उस दैत्य ने देख लिया। उसने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और समझाया कि बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी होती है। सजा के तौर पर दैत्य ने अपने बेटे को आदेश दिया कि वो 3 साल तक उस बूढ़े के लिए मुफ्त में काम करे। जब लड़के ने ये बात लकड़हारे को बताई तो बूढ़ा न तो नाराज हुआ न ही कुछ बोला। उसने बस इतना कहा, जब तक पेट नहीं भरता सब कुछ ठीक है। लड़के को ये सुनकर और भी शर्म आई। जब उसने देखा कि बूढ़ा उसे किसी काम में नहीं लगा रहा तो वह चुपचाप एक ओर चला गया और जादू करने लगा। बूढ़ा जिस पेड़ को दिन भर काट नहीं पाया था, उसे लड़के ने कुछ ही पलों में काट डाला। ये देखकर लकड़हारा हैरान रह गया। फिर लड़के ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली, इतनी ज्यादा कि 20 बैल भी उन्हें नहीं हिला सकते थे। उसने बूढ़े को लकड़ियों के ढेर पर बिठाया और एक हल्के वाहन की मदद से उन्हें घर पहुंचा दिया। वह लकड़ी पूरे गाँव के लिए काफी थी। पड़ोसियों ने लकड़हारे को लकड़ी के बदले पैसा दिया। अगले दिन वे एक अमीर जमींदार के खेत में काम करने गए। खेत बहुत बड़ा था और उसे जोतने के लिए 100 मजदूरों की जरूरत थी। इसीलिए वे बाजार गए और 2 गाड़ियां खरीद ली। फिर उन्होंने 12 ताकतवर बैलों को जोता और काम शुरू किया। लड़का खेत के बीच में खड़ा हुआ और गाड़ी तथा हल पर जादू कर दिया। बैल इतनी तेजी से चलने लगे कि उनके काम की रफ्तार 12 बैलों से कहीं ज्यादा थी। बाकी किसान ये देखकर हैरान रह गए और जमींदार से कहा कि वो इन बकरियों को खरीद ले। लड़के ने कहा कि ये बकरियां सिर्फ 12 बैल और 1 बोरी सोने के बदले मिलेंगी। जमींदार ने सौदा मंजूर कर लिया। लेकिन जब किसानों ने बकरियों से जोतने की कोशिश की तो वे 1 इंच भी नहीं हिली। थक हार कर किसानों ने जमींदार को सारी बात बता दी। जमींदार ने लड़के को बुलाया और पूछा कि बकरियां काम क्यों नहीं कर रही। लड़के ने हल को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से डंडा चलाते हुए बकरियों को आदेश दिया। बकरियां तुरंत चलने लगी, जैसे कोई उन्हें अदृश्य रस्सी से खींच रहा हो। अब जमींदार के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। तीसरे दिन वे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें अनाज के भंडार में मदद करने को कहा। काम इतना ज्यादा था कि 100 मजदूर भी कम पड़ते। लड़के ने अपने पैरों से जमीन पर कुछ वार किए और पल भर में पूरा काम निपटा दिया। फिर उसने अनाज को सोच समझकर अलग अलग ढेरों में बांट दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा कि वे इनाम में क्या चाहते। लड़के ने कहा, मुझे सिर्फ गेहूं का एक बोरा चाहिए। राजा ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वे जब चाहे आकर ले सकते हैं। लड़का अपने बूढ़े मित्र के साथ घर लौटा, सारी चादरें और पर्दे इकट्ठा किए और 1 सप्ताह में एक बड़ा बोरा सिल लिया। पूरा परिवार उस बोरे को लेकर महल पहुंचा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उन्हें एक बोरी अनाज दिया जाए। लेकिन जैसे ही मंत्री ने वो बोरा देखा, वो चौंक गया। उसने उसमें अनाज डालना शुरू किया, पर बोरा आधा भी नहीं भरा। मंत्री ने ये अजीब बात राजा को बताई। राजा ने कहा कि वादा तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतना भारी बोरा उठा नहीं सकता। पूरा साल का गेहूं उस बोरे में डाला गया, लेकिन वो अब भी पूरा नहीं भरा। तब लड़के ने कहा, जितना भर गया है उतना ही ले जाएंगे। उसने बोरे को अच्छी तरह बांधा, कंधे पर उठाया और घर लौटाया। अब बूढ़े के पास अनाज, मवेशी, लकड़ी और सोना था। वह बहुत खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगा। 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। लड़के ने वृद्ध दंपति से विदा ली और जब वो फिर नरक में अपने पिता से मिला तो वो एक जिम्मेदार और समझदार युवक बन चुका था।